फरीदाबाद के पल्ला बसंतपुर चौक से बड़ी खबर सामने आई है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर चल रहा शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना आज 23 अगस्त 2026 को आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। धरना समाप्त करने के लिए पार्षद एवं फाइनेंस कमेटी के सदस्य प्रदीप टोंगर मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वासन दिया कि पल्ला बसंतपुर क्षेत्र की सड़कों का कार्य जल्द पूरा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण के लिए करीब 35 करोड़ रुपए का टेंडर लगाया जा चुका है। प्रदीप टोंगर के आश्वासन के बाद कंचन मिश्रा, सतपाल सिंह सहित पल्ला बसंतपुर चौक के स्थानीय लोगों ने धरना समाप्त किया। उम्मीद जताई है कि अब सड़क निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू होगा। हालांकि भारतीय स्थानीय लोगों ने साफ कहा है कि सरकार के पास 2 अक्टूबर तक समय है। अगर तब तक सड़कों का काम शुरू नहीं हुआ तो वे एक बार फिर धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो पिछले 12 वर्षों से इन सड़कों की समस्या से परेशान है, इसलिए अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि धरातल पर काम शुरू होने का इंतजार है। अब देखना होगा कि 35 करोड़ के टेंडर के बाद सड़क निर्माण का काम कब शुरू होता है। 12 साल से परेशान लोगों को अब कब स्थायी राहत मिलती है। लगातार शांतिपूर्ण धरना रहा, आज आश्वासन मिला है। कितना आप संतुष्ट और क्या लगता है कहीं लॉलीपॉप तो नहीं दिया जा रहा? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा और आप लोगों का सपोर्ट की वजह से ही इतनी जल्दी हमारी मांगे मानी गई। और देखिए, हम ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन था, जैसे आप सभी लोग जानते हैं। मैं कल से बार बार बोल रहा हूँ। राजू भाई इधर आइए, ये हमारे भाई मित्र नगर विकास समिति से, ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके जो रहे हैं। हम 3 लोग थे, मैं, हमारे साथ सतपाल भाई और ये राजू जी। मैं आपको बता दूं कि ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन था और सांकेतिक धरना प्रदर्शन ये होता है कि सरकार को चेताया जाता है। वो आज अगर नहीं भी मानते तो भी हम धरना प्रदर्शन तो खत्म करने वाले ही थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सांकेतिक धरना प्रदर्शन की जो विश्वसनीयता थी, जो हमारा एकता था, जो हमारी एकजुटता थी, उसको देखते हुए सरकार ने हमारी सारी मांगे मान ली। और ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि सारी मांगे एज ए चीज मानी जो मैंने कहा था। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप सरकार को समझाने में कामयाब रहे कि हाँ ये जरूरी है। यही काम हमारे पार्षदों को भी करना चाहिए था। इसका मतलब ये भी होता है कि हमारे पार्षद मंत्री जी को सही तरीके से समझा नहीं पाते हैं। जो काम मैंने एक दिन में मंत्री जी के पास बैठ करके करवा लिया, ये लोग डेली जाकर के वहाँ पे आकर के समोसा खा के आ जाते हैं। इन लोगों को करना चाहिए था। कितना भरोसा करते हैं सरकार की इस वादे? देखिए, भरोसे पे तो दुनिया टिकी है, भरोसे पे दुनिया टिकी है। उन्होंने आकर के सामने इतने सारे मीडिया के सामने में बोला है, अपना वाइट दिया है, उन्होंने प्रॉमिस किया है। अगर वो नहीं होता तो कौन सा ये टेंट दोबारा लग जाएगा भैया, हम दोबारा बैठेंगे, दोबारा उठना। हाँ, ये हमारे आगरा, इधर आइए भाई साहब, अरे आप इधर आओ यार। चौकी नाम बना दिया इसका। और मैं सच बता रहा हूँ, ये लोग इतने अच्छे लोग हैं, आगरा चौक वाले लोग हैं, इतने अच्छे दिल से, इतने अच्छे लोग हैं, बात पूछिए मत। इन लोगों ने जो सपोर्ट किया है, अनकंडीशनल सपोर्ट है इनका, अनकंडीशनल सपोर्ट है। बहुत अच्छे लोग, मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। लोग कहते हैं कि नहीं मेरे दुकान के आगे आप लगा रहे हो, टेंट लगा रहे हो, पता नहीं कब तक चलेगा आपका, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने जो सपोर्ट किया, हम लोग इनका बाथरूम यूज कर रहे हैं ऊपर जा जाके। मतलब इन्होंने बहुत सहयोग किया, इनके लिए ताली बजनी चाहिए। और इनका ये चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे, पता नहीं क्यों। क्या मांगे देखिए, आज जो वार्ड नंबर 25 में जो धरना चल रहा है, इसकी बहुत बड़ी समस्या थी कि रोड की 4 लाइन की, जो सेहतपुर से लेके और बसंतपुर तक का था। जो हमारे सभी लोग वागों ने, सभी क्षेत्रवासियों ने एक धरना देकर इसको आज एक बताया कि भाई हम धरना देना चाहते हैं कि जिससे रोडों की जो लोगों की जो समस्या है उसका निवारण हो सके। उससे पहले ही मंत्री जी ने इनको बुलाकर भी इनकी समस्या का निवारण कर दिया था। पर इन्होंने बोला नहीं सर, हम थोड़ा सा जनता के सामने आना चाहते हैं। मंत्री जी ने जब भी इनको बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए और जनता के सामने आप जब हमसे बोलोगे तो हमारे प्रतिनिधि जाके आपको आश्वासन दे के आएंगे। और आज आश्वासन देने के लिए मैं आज मंच पर, मैं और मेरे भाई अमित भाई, हम दोनों हम आए हैं और हम आश्वासन देने के लिए आए हैं कि ये सरकार की तरफ से ये कार्रवाई चालू हो चुकी है। अब 4 लाइन का काम जो है वो उसके 3 टेंडर बना दिए गए हैं जो फाइनेंस कमेटी के अंडर में आते हैं। एक 8 करोड़ 25 लाख का, 8 करोड़ 56 लाख का और 9 करोड़ कुछ लाख का। इसका तीनों टेंडर बना के 1 महीने के अंदर जो इनकी मांग है 1 अक्टूबर की, उससे पहले इनको हैंडओवर इनके उस टेंडर को हम करा के दे देंगे, लाइव करा के, और फिर उसे प्रक्रिया चालू हो जाती है। क्योंकि एक टेंडर को पास कराने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए होते हैं। लेकिन रोड के साथ साथ पानी, राजेश नगर रोड के साथ साथ जो ड्रेन है हमारा, जो साइड में दोनों ड्रेन बनेंगी, वो उसका भी टेंडर एक अलग है।
वो भी पास करवा रहे हैं। उसके साथ साथ दोनों साइड ड्रेन बनेंगे और उसके रोड के ड्रेन के बीच में जो भी जगह बचेगी उसमें इंटरलॉकिंग टाइल लगेगी। पल्ला से लेकर आगरा चौक तक सड़क बन गई है, अब क्या वो भी 4 लाइन बनेगी या वही रहेगी? 4 लाइन दोनों की, ये पल्ला से लेकर वहां तक का 4 लाइन का ये सारा सिस्टम। नहीं, वो टूटेगा नहीं। उसमें जितनी भी लाइन बनी हुई है उसी को उसे एक्स्ट्रा अलग दूसरी लाइन 7 मीटर की और बना दी जाएगी। दुर्गा बिल्डर में वो इंटरलॉकिंग टाइल का रोड है, 22 मीटर का रोड है और उसका काम जाके चालू हो चुका है। आप जाके देख सकते हो। कब तक बन जाएगा? 1 महीने का टाइम दिया है ठेकेदार ने। 1 महीने के अंदर आपको अल्टरनेट रोड का हम दे मंत्री जी देंगे। ने कौन-कौन सी मांगे मान ली है? धरना मंत्री जी ने सारी मांगे मान ली है। और मंत्री जी ने मांगे क्या मान ली? मंत्री जी ने पहले इनको विश्वास दे दिया था कि आपका काम होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और हमारा सौभाग्य है इस तिगांव विधानसभा का कि राजेश नागर वो मंत्री हमको मिले हैं जो बिल्कुल सच्चे और ईमानदार है। ये पहली बात है पूरे ऑल हरियाणा की। डिवाइडर कितने लोग करेंगे? इसमें डिवाइडर, इसमें 3 टेंडर बन रहे हैं। तीनों टेंडर मान लो 3 अलग अलग ठेकेदार होंगे, तेजी से काम होगा। पहली बात तो कि जो तीनों ठेकेदार होंगे वो अलग अलग अपने तेजी से काम खींचेंगे। और इसमें डिवाइडर उन्हीं के हिसाब से है कि भाई किस हिसाब से जहाँ जैसा रोड है उसी के हिसाब से। कितने दिन में पूरा होगा? देखो, ये तो टेंडर प्रोसीजर का समय होता है। एक आरसीसी के रोड की 1 साल का समय होता है, पर हमारा उससे मैटर नहीं करता। हमने मैटर करना है कि हमारे 3 ठेकेदार होंगे, हम उनको जब टेंडर उनके वर्क ऑर्डर उनके हैंडओवर कर देंगे तो हम उनसे अल्टीमेट टाइम लेके 2 से 3 महीने के अंदर उस काम को खिंचवाकर सरकार जनता के हवाले इस रोड को कर देंगे। आपको लगातार तीसरी बार सरकार बनी है और पिछले 15 सालों से यही जनता कैसे विश्वास करे? देखो, जनता विश्वास करी है तो लगातार तीसरी बार हमको जनता ने विश्वास दिया है। लगातार जो तीसरी बार जनता, और लगातार आगे को भी जनता हम पे, आगे की तरफ भी जनता हम पे विश्वास करती है। 2 मंत्री नारियल फोड़ गए और नहीं बना सड़क। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 मंत्री नारियल, उन्होंने नारियल सड़क के ही फोड़े हैं और वो बिल्कुल वाजिब फोड़े हैं। उसमें देरी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। देरी के लिए, उसके लिए मैं आपके सामने आया हूँ। परमानेंट काम कब से शुरू हो जाएगा यहाँ पर? परमानेंट काम तो जो दुर्गा बिल्डर का है वो चालू हो चुका है और परमानेंट काम का जो अपने 4 लाइन का काम है वो हमारे 1 महीने के अंदर वो टेंडर लाइव हो जाएगा। और 1 महीने उसको टेंडर को मतलब प्रोसीजर में जो हमारा वर्क ऑर्डर करने में लगता है वो लगेगा। कहने का मतलब है कि नवंबर दिसंबर से काम चालू हो जाएगा आपका। सर, ये जनता की जीत है और ये मांग जो लगातार तो कई समय से थी, काफ़ी लंबे समय से। 2 दिन से हम धरने पर थे। आज हमें उठना ही था, कोई दबाव नहीं था कि सरकार को आना जरूरी है। हमने कहा था कि आप बनाएं, आए ना आए, आप 2 अक्टूबर से पहले अगर DPR तैयार करके इसे टेंडर में नहीं लगाएंगे तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया, हमारे जो नेता हैं यहाँ के विधायक जी या मंत्री जी, उन्होंने DPR तैयार कराई है, ऐसा उनका कहना है। वो ये कह रहे हैं कि हम 2 अक्टूबर से पहले आपको टेंडर की प्रक्रिया करके दे देंगे और हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे। जो हमारी बात थी वैकल्पिक रास्ते की, उस वैकल्पिक रास्ते पर इन्होंने रात को काम शुरू कर दिया है। तो अगर रात से काम शुरू हो चुका है तो इसका मतलब वो भी मांग हमारी मान ली है। तो हम इससे सहमत हैं। ये जनता की जीत और सभी के सहयोग से हम सफल हुए। इसके लिए सबको शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद कि आपने कल से हमारी लगातार कवरेज की है निस्वार्थ से, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, आपका दर्द भी समझता हूँ। तो आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस वालों का लगता नहीं है कि झोल होता नजर आ रहा है कि एक लॉलीपॉप दे रहे हैं मीठी और कहते हैं कि हर समय नारियल भी फोड़े गए कि आपका आज बन जाएगा, 2 महीने बाद बन जाएगा, 1 साल बाद बन जाएगा। कोई दिक्कत 12 सालों से बरकरार जनता परेशान नजर आ रही है और अब वो 3 महीने का फिर आश्वासन मिल गया है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आश्वासन 3 महीने का नहीं, 2 अक्टूबर तक का है। अगर 2 अक्टूबर को हमारा टेंडर नहीं आता है तो हम आपको यही मिलेंगे, जो हमारा तरीका है, जो हमारे पास अधिकार है, हम फिर धरने पर बैठ जाएंगे। लॉलीपॉप इसमें क्या करेगा? फिर वे वादा करेंगे, फिर थोड़ा इंतजार करेंगे, नहीं मानेंगे, फिर बैठ जाएंगे। हमारे पास तो यही तरीका है, अपनाएंगे। काम नहीं हो पाया 12 से 15 साल में, वो अब इतनी जल्दी काम होता नजर आ रहा है और 2 अक्टूबर का टाइम मिला है। कहीं ना कहीं कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। देखिए, अगर आप करने के लिए जाते हैं तो हर काम मुमकिन है, हर चीज़ हो सकती है। 14 साल से एक भी इस्तीफा नहीं हुआ था हमारे बीजेपी सरकार में, हुआ ना। अगर लोग जनता साथ आती है तो ये सब कुछ मुमकिन है, सब पॉसिबल होता है। 14 साल से ऐसे लोग भी नहीं थे जो खूटा गाड़ के यहाँ बैठ सके। आज ऐसे लोग पैदा हो गए यहाँ इस क्षेत्र में। कंचन मिश्रा जी जैसे लोग, सत्यपाल जी जैसे लोग यहाँ खड़े हो गए हैं जो अब खूटा गाड़ के बैठ जाएंगे ना। अब आप पूछ रहे हैं कि सरकार पे भरोसा है कि नहीं है, लेकिन हम पे भरोसा रखिए। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है
तो हम लोग दोबारा यहाँ बैठेंगे और इससे भयंकर धरना होगा। तो इस बात को सरकार भी समझती है और वो मुझे लगता है कि पूरी तरह से काम को करेगी और उनको करना ही पड़ेगा। हम उनसे ये नहीं रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं उनको करना ही पड़ेगा और वो जरूर करेगी, इसकी हमें आशा है उनसे। धन्यवाद। पहले विधायक थे, आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों की वोट से वो दोबारा विधायक बने और मंत्री बने। मंत्री जी ने एक एक मांग को पहले ही, जैसे मेरे बड़े भाई प्रदीप तोंगर जी ने बताया कि मंत्री जी ने एक एक मांग को पहले ही स्वीकार कर लिया था कि ये रोड 4 लेन का बनाया जाएगा, लेकिन उसमें कई सारी समस्याएं कि जब ये रोड 4 लेन बनाया जाएगा तो यहाँ ट्रैफिक की गंभीर समस्या होगी और वाहन चालक जो है बनते हुए रोड के ऊपर गाड़ियां चला देते हैं, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट रास्ता, जो कि भाई ने बताया दुर्गा बिल्डर वाला रास्ता बनवाया गया, उस पर काम शुरू हो गया है। और मंत्री जी ने जो ये प्रक्रिया, मैं आपको बताऊं कि कल भी एक बात चली थी कि ये 30 करोड़ 35 करोड़ का टेंडर था, इसको डिवाइड इसीलिए किया गया क्योंकि अगर कोई टेंडर 30 करोड़ से ऊपर का टेंडर है, बल्कि 10 करोड़ से ऊपर का टेंडर है, तो उसमें प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और इस प्रक्रिया को छोटा करने के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए मंत्री राजेश नागर जी ने ये एक उपाय बताया कि इस जो टेंडर है उस टेंडर को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करके जल्द से जल्द रोड का काम शुरू करवाएं और रोड को जनता के सुपुर्द करें ताकि लोगों का आना जाना सुगम हो सके। अच्छा, ये रोड बनने से पहले